हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा एक नया टॉपिक रहेगा फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स आपका क्या होता है? जैसे जब आप किसी बॉडी को किसी सरफेस पर मूव कराते हैं तो वो बॉडी आपका आगे चलते चलते एक जगह आके रुक जाता है। जैसे देखिए, ये मेरे पास एक बॉडी है, ये इस प्रकार से आगे चलते चलते क्या हो गया, रुक गया। जैसे रुकता है उसे कौन सा फोर्स बोला जाता है? फ्रिक्शनल फोर्स। जब भी हम बॉडी को मोशन कराते हैं तो वो चलते चलते रुक जाता है, इसका मतलब ये है उसके अपोजिशन में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, उस फोर्स को हम नाम देते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। वेन एवर अ बॉडी मूव्स ओवर अ सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, अ फोर्स कम्स इनटू प्ले विच एक्ट पैरेलल टू द सरफेस एंड अपोजेस द रिलेटिव मोशन। जो मोशन हो रहा है बॉडी में, उस मोशन का क्या करता है? अपोज करता है। उसी अपोजिशन को नाम देते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। इसमें 3 टाइप के आपके फ्रिक्शन मिलेंगे, 2 टाइप के। एक स्टैटिक फ्रिक्शन मिलेगा, मतलब जब आपका ऑब्जेक्ट ऐसे रुका रहता है उस कंडीशन में उसका जो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है उसे बोला जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे आप किसी बॉडी को मूव करना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में बॉडी मूव नहीं करता है, कुछ टाइम बाद आपका मोशन करना स्टार्ट करता है। तो कुछ टाइम बाद मोशन करना स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब उसके पहले तक वो मोशन नहीं कर रहा था, तो वो उसका क्या करता है? अपोज करता है। जो आप फोर्स लगाते हो उसी फोर्स को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और वो जो चलने ही वाला होता है उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। जैसे हम बोलेंगे क्या? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले बिटवीन 2 बॉडीज बिफोर वन बॉडी एक्चुअली स्टार्ट्स मूविंग ओवर द अदर इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। जब हम इसको ऐसे चलाना स्टार्ट करते हैं तो कुछ टाइम बाद जब ये चलना स्टार्ट करता है उसके पहले तक जो फ्रिक्शन अप्लाई होता है उस फ्रिक्शन को नाम दिया जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। जब ये चलने ही वाला होता है तो हम बोलते हैं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। जब चलने लगता है उस समय उसके पास स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होता है, तो जब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लेते हैं उसे क्या बोला जाएगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब जब बॉडी रुका रहेगा तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, जब चलने स्टार्ट करता है उसके जस्ट पहले जो आपका फ्रिक्शन रहता है उसे बोला जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जब बॉडी चलने लगता है उस समय उसके पास कौन सा फ्रिक्शन होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। कुछ लॉ होते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन के, वो आने चाहिए। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ सरफेस का नेचर कैसा है। नेचर आपका ज़्यादा स्लाइडी है, ज़्यादा चिकना है, तो ज़्यादा आपका फ्रिक्शनल फोर्स कम लगता है। अगर चिकना कम है तो फोर्स आपका बढ़ जाता है। तो याद रखें, सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है। उसके बाद लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है? टेंजेंशियल होता है। जैसे ये सरफेस है, इस सरफेस पर मैं इस प्रकार से मोशन करा रहा हूँ आगे की तरफ, तो इस सरफेस के जो कांटेक्ट पॉइंट है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ आपका कौन सा फोर्स होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन का। उसके बाद होता है वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द सरफेस ऑफ एरिया। ये डिपेंड नहीं करता कि सरफेस का एरिया कितना है, केवल इतना डिपेंड करता है कि सरफेस का नेचर कैसा है। और लास्ट में आपका आता है कि जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो हमेशा किसके प्रोपोर्शनल होता है? रिएक्शन फोर्स के। जो बॉडी पर रिएक्शन फोर्स अप्लाई होता है उस रिएक्शन फोर्स के प्रोपोर्शनल कौन होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन को डिनोट करेंगे एफ से, और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो आ जाता है म्यू एस। हम लिखते हैं एफ एच इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर, जिससे बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट डे मैं आपको बताऊंगा काइनेटिक फ्रिक्शन।